सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ कि आपने मेरी जो फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैंने खुद को इंट्रोड्यूस किया अपनी क्लासेस के तौर पे निवाना क्लासेस के हिसाब से, जिसमें आप सभी ने बहुत सारे शुभकामनाएं, मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद दिया और बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपने मुझे किया। तो इसके लिए मैं दिल से और दिल की गहराइयों से मैं आपको थैंक्स करता हूँ। साथ ही दोस्तों, आज हम यहाँ पे जो हमारी जो फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम स्टार्ट करने जाएंगे साइंस के बारे में कि व्हाट इज साइंस और हमारे टाइप्स ऑफ साइंस, जिसकी छोटी छोटी लिटिल बिट चीजें हम यहाँ पे मैं आपको बताने जाऊंगा आज के इस वीडियो के माध्यम से। और स्पेशली बचपन से हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं कि साइंस के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज साइंस, इन चीज़ों को बचपन से लगातार जो है 6-7 से हम अप टू 12 तक पढ़ते हैं और आगे भी जब हम BSc MSc कोई भी चीज़ें करते हैं तो हर चीज़ों में क्या होता है कि साइंस इन्वॉल्व होता है। साइंस के नए नए फीचर्स जो होते हैं साइंस में वो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। बट एक्चुअल में मैं आज आप लोगों से ये जानना चाहूँगा कि भाई एक्चुअल में साइंस होता क्या है, क्या हम पढ़ेंगे एक्चुअल में साइंस क्या है, उनके बारे में क्या जानते हैं हम लोग, उनके टाइप्स के बारे में क्या जानते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जाऊँगा कि साइंस के बारे में कि एक्चुअल में साइंस है क्या और इन चीज़ों पर हम कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब भी हम साइंस के बारे में बात करते हैं, देखिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे ऑनलाइन जो आपको क्लासेस दूंगा तो कहीं ना कहीं ये भी साइंस ही है। साइंस के बारे में क्या है, साइंस का मतलब है कहीं से भी हम कुछ भी नॉलेज ले सकते हैं, थ्रू आउट कुछ भी नॉलेज लीजिए आप, वो साइंस है। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, वो भी कहीं ना कहीं साइंस के पार्ट्स है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बायोलॉजिकल के फॉर्म पे पढ़ते हैं, मैकेनिकल के फॉर्म पे, केमिकल के फॉर्म पे, कुछ भी व्हाटएवर चीज़ें होती है वो सब चीज़ कहीं ना कहीं हम साइंस के अंदर ही स्टडी करते हैं। बट राइट नाउ मैं कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ पर साइंस के हिसाब से थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊं कि एक्चुअल में साइंस है क्या। अगर मैं बात करूं यहाँ पे साइंस के बारे में, तो दोस्तों देखिए साइंस के बारे में सबसे पहले मैं यहाँ आपको बताऊंगा साइंस। देखिए साइंस, ठीक, साइंस। अब साइंस क्या है कि जब भी हम बात करते हैं साइंस के बारे में, तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया साइंस का मतलब होता है कि आप नॉलेज को किस तरीके से गेन करते हैं या जो नॉलेज आपको मिल रही है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि साइंस जो है एक हिसाब से एक सिस्टमेटिक, ठीक, सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है। ऑर्गेनाइज नॉलेज, सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है। ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज क्यों बोला जाएगा, क्योंकि वेल मैनेज है, ये ऑर्गेनाइज फॉर्म पे है, क्लियरली कोई चीज मैनेज किया हुआ है, वहां से हम नॉलेज को ले रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। अब जब ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज की बात करें तो भाई ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज में क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, तो मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज का मतलब होता है यहाँ पर एक हिसाब से, देखिए ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज का मतलब होता है नेचुरल, हम अर्थ में जो भी चीज पढ़ते हैं, नेचुरल वेरियस फिनोमिना। हम ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज में स्टडी करते हैं नेचुरल वेरियस फिनोमिना। ये जो नेचुरल वेरियस फिनोमिना है, अब पूरे वर्ल्ड में जितनी भी नेचुरल चीजें होती है आप देखते हैं अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में, गूगल में, हर चीजों में कहीं ना कहीं आपको नए फैक्ट्स मिलते हैं, नई नई चीजें सुनने को मिलती है, नई नई चीजें देखने को मिलती है। तो ये सब क्या चीज होती है, ये नेचुरल फिनोमिना होता है। इस नेचुरल फिनोमिना में हम क्या करते हैं कि नेचुरल फिनोमिना में इसका एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, उस एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले हम देखते हैं कि नेचुरल वेरियस फिनोमिना में आपका एक्सपेरिमेंट क्या हुआ। एक्सपेरिमेंट के बाद हम इसमें देखते हैं कि आपका ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, आपका ऑब्जर्वेशंस क्या रहा, आपने ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज जो हम साइंस के अंदर में स्टडी कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज के अंदर हम देखते हैं कि नेचुरल वेरियस फिनोमिना हो रहा है। उस फिनोमिना में हम क्या देखते हैं कि कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है। एक्सपेरिमेंट के बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन, देखते हैं कि आपको जो रिजल्ट मिल रहा है एक्चुअली में क्या मिल रहा है, किस चीज की हम बात कर रहे हैं। और ऑब्जर्वेशंस के बाद जो फाइनल चीज होती है वो होती है एक्यूरेसी, ठीक। ये चीजें जो है मिलकर आपके साइंस के डेफिनेशंस को क्या करते हैं, साइंस के डेफिनेशंस को यहाँ पर क्लियर करते हैं कि साइंस अब होता क्या है। तो मैं आपको इन शॉर्ट बताना चाहूंगा कि साइंस का मतलब क्या होता है। साइंस इज द सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज वेयर नेचुरल वेरियस फिनोमिना, जो हम नेचुरल फिनोमिना पढ़ते हैं, वेरियस नेचुरल फिनोमिना पढ़ते हैं, जिस पर क्या होता है कि उसके एक्सपेरिमेंट को देखते हैं कि भाई ये एक्सपेरिमेंट है क्या, कौन से एक्सपेरिमेंट है, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको ऑब्जर्वेशन। अब जो एक्सपेरिमेंट हम लोग किए हैं उस एक्सपेरिमेंट में देखो कि भाई आपको मिल क्या रहा है, आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपको रिजल्ट कैसा मिला। रिजल्ट के बाद हम उसके एक्यूरेसी को देखते हैं कि जो चीज आपको मिल रहा है क्या वो फिक्स है, फिट है
या नहीं है, अगर उसकी एक्यूरेसी में प्रॉब्लम, इट मींस कि आपको जो रिजल्ट मिलेगा हो सकता है कि देखिए रिजल्ट जो मिल रहा है वो आपकी पॉजिटिव फॉर्म पे ना हो, तो कोई नहीं, उसको दोबारा फिर आप स्टडी करते हो, दोबारा फिर हम उसको पढ़ते हैं, उसके एक्यूरेसी को चेक करते हैं। तो ये जो चीजें मिलकर बनती है वो आपकी बनती है साइंस। ठीक है, इन चीजों को मिलाकर हम लोग क्या करते हैं, इन चीजों को मिलाकर हम लोग पढ़ते हैं साइंस। तो साइंस कि जहां से आपको नॉलेज मिल रहा है और जैसे मिल रहा है उन चीजों को एक तरीके से पढ़ने की जब कोशिश करते हैं तो वो साइंस के डेफिनेशंस को क्या करता है, साइंस के डेफिनेशंस को यहाँ पर क्लियर करता है। बट जब साइंस के डेफिनेशन को क्लियर करते हैं तो थोड़ा सा इसमें और मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा कि साइंस में जब हमने इतना पढ़ लिया कि भैया साइंस की बातें ये होती है, ये ऑर्गेनाइज नॉलेज है, ये नेचुरल वेरियस फिनोमेना है, उनको हम देखते हैं कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट होता है, उसका ऑब्जर्वेशंस होता है, ऑब्जर्वेशन के बाद उसकी एक्यूरेसी होती है। अब हम यहाँ बात करेंगे इन चीजों के बाद में टाइप्स ऑफ साइंस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साइंस? बेसिकली बच्चों याद रखिएगा कि जब हम टाइप्स ऑफ साइंस की बात करते हैं तो यहाँ पर दो टाइप्स ऑफ साइंस होते हैं, ठीक है, टू टाइप्स, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ साइंस होता है। एक साइंस जो हम स्टडी करते हैं वो साइंस आपके पास होता है यहाँ पर बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल साइंस, ठीक। अब बायोलॉजिकल साइंस देखिए नाम से बहुत से जो सीनियर बच्चे उनको क्लियर होगा, बायोलॉजिकल साइंस जहां पे हम लोग क्या करते हैं, स्पेशली हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल साइंस में बॉटनी, ठीक, बॉटनी हो गया आपका, जूलॉजी हो गया, ठीक, जूलॉजी हो गया, बॉटनी, जूलॉजी, उसमें और भी सारी चीजें हमारे पास एंथ्रोपोलॉजीज में है, फॉरेंसिक साइंस, ये जो चीजें हैं ये आपकी बायोलॉजिकल साइंस में आ जाती है, जिसमें बॉटनी, जूलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, जितने भी छोटे छोटे टर्म्स होते हैं ये सारे आपके बायोलॉजिकल साइंस में आते हैं। और बायोलॉजिकल साइंस में क्या होता है, देखिए बॉटनी, जूलॉजी, इन चीजों में हम एनिमल्स के थ्रू जो होते हैं, बर्ड्स, एनिमल्स हो गए, इनके बारे में डिस्कशन करते हैं, जो आपके प्लैनेट्स हो गए, सॉरी प्लांट्स हो गए, इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। और फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक साइंस आपको पता ही है, बहुत सारे लोग यहाँ पर जो सीआईडी में देखते हैं, कई सारी चीजें देखते हैं, तो उसमें कहते हैं जो कोई भी वारदात होती है तो उसकी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजिए, यानी कि उनके फिंगरप्रिंट्स और भी सारी चीजें जो निशान होते हैं, सिंबल्स होते हैं, उनकी जांच के लिए जो होती है वो फॉरेंसिक साइंस में लैबोरेटरी जो होता है उस पर स्टडी करते हैं। तो ये जो स्पेशली पार्ट्स होते हैं, ये पहला पार्ट आपके पास यहाँ पे होता है बायोलॉजिकल साइंस, यानी बायोलॉजिकल साइंस में इन चीजों को स्पेशली क्या करते हैं, इसको हम लोग स्टडी करते हैं। अब बायोलॉजी के बाद जो है सेकंड नंबर जो केस होता है, सेकंड नंबर केस में आपको बताना चाहूंगा, सेकंड नंबर में हम यहां पढ़ते हैं, सेकंड नंबर में फिजिकल साइंस, ठीक है। अब फिजिकल साइंस में बताने की कोशिश करता हूं, जब हम फिजिकल साइंस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं फिजिकल साइंस में स्पेशली दो इसके जो मेन डोमेन होते हैं, ठीक है, इसके जो दो मेन डोमेन होंगे, उन डोमेन में सबसे पहले आपके पास एक होता है इसमें केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री के बाद हम यहाँ डिस्कशन करते हैं, सेकंड नंबर में आपके पास हो जाता है इसमें, फर्स्ट डोमेन हो गया केमिस्ट्री, सेकंड डोमेन इसका होता है फिजिक्स, ठीक है। ये दो चीजें होती है केमिस्ट्री और फिजिक्स। केमिस्ट्री क्या है, यू नो वेरी वेल, केमिस्ट्री का मतलब जिसमें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे, जो भी आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, उसका कंपोजिशंस, उसका स्ट्रक्चर, ये चीजों को जहां हम डिस्कशन करते हैं वो पोर्शंस आपके पास होता है केमिस्ट्री। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं वो आपके पास यहाँ पर फिजिक्स। अब फिजिक्स के बारे में बात करेंगे तो फिजिक्स के लिए क्या है, अब फिजिक्स के बारे में बात करते हैं तो फिजिक्स क्या है, ऑलरेडी साइंस में हम पढ़ चुके हैं। साइंस में मैंने आपसे कहा कि साइंस में कि आप जो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है, वेरियस फिनोमेना है, उनके एक्सपेरिमेंट को स्टडी करते हैं, उनके ऑब्जर्वेशन स्टडी करते हैं, उनके एक्यूरेसी स्टडी करते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, साइंस में स्टडी करते हैं। अब फिजिक्स भी क्या है, साइंस का एक पार्ट है जो फिजिकल साइंस का पार्ट है। फिजिक्स में क्या होता है कि इन सारी चीजों को जब हम वेरियस नेचुरल फिनोमेना को मैटर से, ठीक है, हम लोग जब इसको कनेक्ट करते हैं फिजिक्स को, ठीक, फिजिक्स को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जब इनकी बात होती है मैटर से, मैटर से स्पेस के साथ, टाइम, रेडिएशंस, रेडिएशंस हो गए, उसके बाद आपके पास एनर्जी, इन चीजों को जब हम क्या करते हैं कि नेचुरल वेरियस फिनोमेना के साथ इन्वॉल्व कर देते हैं, तो वो जो पार्ट्स होता है वो पार्ट्स आपका किसका होता है, वो पार्ट्स आपका हो जाता है फिजिक्स का। यानी कि फिजिक्स में हम लोग जब भी कोई नेचुरल चीजों को मैटर के साथ इन्वॉल्व कर देंगे, स्पेस के साथ इन्वॉल्व कर देंगे, टाइम के साथ, रेडिएशंस के साथ, एनर्जी के साथ, तो वो पोर्शन जो बन जाएगा वो पोर्शन आपका बन जाता है फिजिक्स। एंड फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस ऑलरेडी।
ठीक है। तो फिजिकल साइंस में क्या है, बायोलॉजिकल साइंस ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको, फिजिकल साइंस में भी बताया, एक आपके पास केमिस्ट्री, दूसरा आपके पास फिजिक्स। केमिस्ट्री के बारे में भी, जहाँ पे कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के हम लोग क्या करते हैं कि उसका स्ट्रक्चर, उसके कंपोजिशंस, इन चीजों को डिस्कशन करते हैं, तो वो आपका केमिस्ट्री होता है। और दूसरा आपके पास क्या, फिजिक्स। और फिजिक्स के बारे में मैंने कहा कि जो भी वेरियस नेचुरल फिनोमेना को जब मैटर, स्पेस, रेडिएशन, व्हाटएवर थिंग, जो भी चीज होती है उनके साथ जब इन्वॉल्व करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, फिजिक्स होती है। ऐसा नहीं कि फिजिकल साइंस में दो चीजें बस यही आपकी केमिस्ट्री होगा और फिजिक्स होगा। मैंने कहा दीज आर द मोस्ट एंड टू मेन डोमेन्स ऑफ फिजिकल साइंस, बट इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा आपके पास से जियोग्राफी भी हो जाता है आपके पास, ठीक है, जियोलॉजी भी हो जाता है, जियोलॉजी होगी आपके पास, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी होगी आपके पास, एस्ट्रोलॉजी भी हो गया इसमें, ठीक है। तो ये भी पोर्शन जो होते हैं वो फिजिकल साइंस के अंडर में ही सारी चीजें इन्वॉल्व करते हैं। इसके दो डोमेन्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स, उसके अलावा जियोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, जियोग्राफी, ये जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं फिजिकल साइंस में हम लोग उसको स्टडी करते हैं। लेकिन थोड़ा सा जैसे फिजिक्स के बारे में, इसके बारे में मैंने आपको यहाँ बताया कि फिजिक्स में क्या है कि जो भी नेचुरल चीजों को इनके साथ इन्वॉल्व करते हैं उनको हम क्या करते हैं, फिजिक्स के फॉर्म पे स्टडी करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या फिजिक्स को भी आप वेरियस फॉर्म पे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो हमारे पास ऑप्शंस क्या होता है कि हम इसको और भी वेरियस फॉर्म पे कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ कैन वी कन्वर्ट? बेसिकली नाउ फिजिक्स, अब फिजिक्स में क्या है, इसके मेजरली दो क्वेश्चंस होते हैं। देखिए फिजिक्स में एक आपके पास होता है इसमें मैक्रोस्कोपिक, ठीक है, एक होता है मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स में और दूसरा इसमें होता है माइक्रोस्कोपिक। एक मैक्रोस्कोपिक, दूसरा आपके पास क्या है, माइक्रोस्कोपिक। अब मैक्रोस्कोपिक को हम इस पे बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है, और माइक्रोस्कोपिक को बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। हमारे पास क्या हो गया, फिजिक्स के दो क्वेश्चंस कौन से हो गए, फिजिक्स के जब भी दो क्वेश्चंस की बात करेंगे तो एक क्वेश्चन आपके पास हो गया मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स, दूसरा आपके पास हो गया माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। मैक्रोस्कोपिक मींस जहां पे स्टडी करते हैं क्लासिकल फिजिक्स, और माइक्रोस्कोपिक मींस जहां पे स्टडी करते हैं क्वांटम फिजिक्स। क्वेश्चन ये है कि भाई क्लासिकल क्या होता है, क्वेश्चन ये है कि क्वांटम फिजिक्स क्या होता है। दोनों को अलग अलग चीजों पे यहाँ पढ़ना है, ठीक है, बिकॉज जैसे भी आप हायर स्टडीज में जाएंगे तो आपको यहाँ पता होना चाहिए क्लासिकल क्या होता है और यहाँ पे क्वांटम फिजिक्स क्या होता है। तो मैं आपको यहाँ पर लिटिल बिट आपको बताऊंगा क्लासिकल फिजिक्स क्या होते हैं, क्वांटम फिजिक्स क्या होते हैं। तो इन चीजों के साथ जो आज का जो वीडियो था उसमें सारे जो कंटेंट है मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि क्या क्या चीजों को हमने वन बाय वन स्टडी किया है और इसके बाद और क्या आगे हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मैं बताना चाहूंगा इसमें आपको मैक्रोस्कोपिक, तो मैक्रो और आपके पास यहां पर हो जाएगा माइक्रोस्कोपिक। सो मैक्रो यानी क्लासिकल, क्लासिकल फिजिक्स। देखो क्लासिकल फिजिक्स में क्या होता है, क्लासिकल फिजिक्स में क्या होता है कि जैसे आप ओशंस पे होते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो मैकेनिक्स के फॉर्म पे होता है, ठीक है, मैकेनिक्स के फॉर्म पे हो गया। उसके बाद अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी को लेकर बात करते हैं तो कोई ना कहीं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो जाता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है। हम लोग जब लाइट की बात करते हैं तो वो ऑप्टिक्स में होता है, रे ऑप्टिक्स होता है, वेव ऑप्टिक्स होती है, थर्मोडायनेमिक्स, ये जो जितने सारी चीजें हैं, ठीक है, यानी कि आपके पास स्पेशली थर्मोडायनेमिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, आपके पास ऑप्टिक्स हो गया, ठीक है, मैकेनिक्स हो गया, मैकेनिक्स हो गए, फिर आपस मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये जो सारी चीजें हैं, इन चीजों को जब आप बहुत ही गहराई के साथ स्टडी करते हो, तो लार्ज स्केल में स्टडी करते हैं, तो वो जो सारी पोर्शंस हैं वो पोर्शंस आपके पास होते हैं यहाँ पर क्लासिकल फिजिक्स के पोर्शंस। ये सारी चीजें किसकी हो जाएगी, ये सारी चीजें आपके पास हो जाएगी क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स के बाद अब जो उसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है वो आता है माइक्रोस्कोपिक यानी कि क्वांटम फिजिक्स। जब क्वांटम फिजिक्स की बात करेंगे यहाँ पर, तो क्वांटम फिजिक्स में क्या होता है कि स्पेशली जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, या हम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, मोल के बारे में पढ़ते हैं, न्यूक्लियर के बारे में पढ़ते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं। ये जो सारी चीजें हैं ये क्वांटम मैकेनिक्स के
अंडर में हम उसको पढ़ते हैं, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है कि बड़े छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, स्पेशली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनके जितने वेरियस फॉर्म होते हैं, इनके जितने पोर्शंस होते हैं, ये कहाँ का यूटिलाइज होते हैं, इन चीजों से हम क्या चीज बनाते हैं, क्या पढ़ते हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपकी क्या होते हैं क्वांटम फिजिक्स के दायरे में ही हम उनको स्टडी करते हैं। ठीक है, जिसमें आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स होगा, मॉलिक्यूल्स होगा, न्यूक्लियर फिजिक्स होंगे, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियॉन में क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से पोर्शंस होते हैं, चाहे आइसोबार्स, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, व्हाटएवर, इतने जितने सारी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं आपके क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से ही हम लोग स्टडी करते हैं। तो फिजिक्स को मेनली मैंने कहा कि 2 पोर्शन में डिवाइड करते हैं। एक आपके पास होता है मैक्रोस्कोपिक, जिसको क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, दूसरा आपके पास क्या है माइक्रोस्कोपिक, जिससे हम लोग क्या कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, तो बच्चों आज की इस वीडियो में मैंने ये बताने की कोशिश की है, मैं एक बार फिर से आपको समरी के हिसाब से बता दूं कि सबसे पहले हमने यहाँ स्टडी किया साइंस के बारे में मैंने आपको बताया, और साइंस के बाद मैंने कहा कि साइंस वेरियस साइंस का तो टाइप्स हम काउंट ही नहीं कर सकते, बट स्पेशली 2 टाइप्स हम यहाँ काउंट करते हैं। एक आपके पास यहाँ पे मैंने कहा बायोलॉजिकल साइंस, और दूसरा मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है आपको फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में बताया कौन कौन सी चीजें होती है, और फिजिकल साइंस में मैंने बताया फिजिक्स केमिस्ट्री स्पेशली 2 डोमेन इसके स्टडी करते हैं, जिसमें केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया और फिजिक्स में ही बताया। फिजिक्स में मैंने कहा कि 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं हम लोग फिजिक्स में, एक आपके पास हो जाएगा क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा आपके पास होगा क्वांटम फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स मींस मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स मींस माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। तो ये आज की वीडियो थी आपके लिए। आज के लिए मैं इतना ही, और रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि मेरे क्लासेस से जुड़े रहने के लिए सबसे पहले आप मेरे चैनल मेरी क्लासेस निवाना क्लासेस को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें, ताकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें और आपको अपने चैनल के थ्रू सब कुछ प्रोवाइड करते रहें। सभी को एक बार फिर थैंक यू सभी का, एंड टाटा बाय बाय।